हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 जिसके टॉपिक का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का पार्ट 2 जिसमें हम एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखेंगे। और ये इसलिए हम लोग देखते हैं ताकि जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स के थ्रू हमें कॉन्सेप्ट्स एंड उसके फार्मूले के बारे में फैमिलियर हो जाएं बिफोर द सॉल्विंग अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। तो चलिए हम मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि राशिद गॉट ए प्लेइंग टॉप, इसको हम लट्टू बोलते हैं, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ऑलरेडी डायग्राम जो है एनसीईआरटी में गिवन है, तो हमें समझना है इस डायग्राम में क्या क्या इन्वॉल्व है। तो पहला इन्वॉल्व है हेमिस्फेयर। ठीक है, ये रहा हेमिस्फेयर जो कि इसका टॉप का अपर पार्ट बना रहा है, जबकि लोअर पार्ट में ये कोन है। क्लियर है? तो अब हमें यहाँ पर दो शेप है, इन दोनों शेप्स के बेस पर हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मूव करते हैं कि टी ए से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज इक्वल टू हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ कोन। क्लियर? यानी कि ये जो क्वेश्चन है दो पार्ट में है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर एंड CS ऑफ कोन हमें पहले निकालना है, उसके बाद दोनों का हम सम कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम CSA ऑफ हेमिस्फेयर को देखते हैं। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हेमिस्फेयर है 2πr², क्योंकि फुल हेमिस्फेयर का फार्मूला होता है 4πr², तो उसका आधा है। ठीक है, अब आ जाइए इसको हम पुट करते हैं फार्मूले में, इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू जो कि हमें लेना है, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है 3.5/2। ये क्या हो गया हमारा रेडियस, क्योंकि डायमीटर हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5/2। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं कोन की ओर। कोन के लिए हमें पहला काम है कि इसका हाइट निकालना है, हाइट हमें पता नहीं है, और रेडियस हमें पता हो गया, और स्लैंट तो बोलते हैं स्लैंट लेंथ। ठीक है, जो कि इसमें हाइपोटेन्यूज की तरह दिख रहा है आपको, ये है ना। अगर इसको आप ट्रायंगल मानोगे तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन, इसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो ये सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, यानी कि हेमिस्फीयर है, क्लियर है, उसका रेडियस को अगर हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल लेंथ से, तो क्या हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ द कोन निकल जाएगा। यानी कि 3.5/2 अगर हम कर देते हैं तो हमारा ये हाइट आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर क्या आ रहा है 3.25 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आ जाइए स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये R है और ये H है, तो ये L है, ठीक है, ये L है, H है
और ये आर है, ठीक है। अब जो है ये ट्रीट हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज की तरह, जो कि फार्मूला क्या है, आर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, अंडर रूट 3.5 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एच 3.25 स्क्वायर। क्लियर। अब जो है ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, 3.7 सेंटीमीटर। सॉरी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। जो है अब आगे हम क्या करते हैं, सी ए से निकालते हैं, सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, सॉरी, पाई आर एल 22/7 इंटू आर 3.5/2 इंटू 3.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, टी एस ए ऑफ टॉप इज इक्वल टू, अब देख लो यहां पर अब इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2, दोनों का सम निकालना है। आइए, इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 प्लस 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.7। ठीक है। अब जो है इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 22/7 इंटू 3.5/2। अब जो अंदर का पार्ट बच गया वो क्या बच गया, 2, इसमें 2a बच गया और दूसरा एक 3.5/2 प्लस इसमें ये दोनों हमने कॉमन ले लिया, बच गया 3.7 इज इक्वल टू, दो यहाँ कैंसिल हो गया, 2 अब जो है यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये बच जाएगा हमारा 11/2 इंटू 3.5 प्लस 3.7। अब 11/2 कैसे बचा है यहाँ पर, ये देख लो यहाँ पर 7 5 जा 35, तो 0.5, 0.5 को जब 22 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाला पार्ट 11 और 2 जैसा है नीचे रह जाएगा, या उसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, है ना, डेसिमल्स में। तो ये डेसिमल में हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो यहाँ पर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा ये। ठीक है, तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहा है, the decorative block shown in figure 12.7 is made of two solids, a cube and hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block. तो पाई इज इक्वल टू 22/7 है। अब जो है यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं, अगेन यहाँ पर भी हम सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक निकालने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
इसके सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा। अब देख लो, ये क्यूब का टोटल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, सी ए से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जब हम किसी चीज को अगर क्यूब पर रखेंगे, जैसे आप कोई भी क्यूब ले लो और उस पर एक अपने घर का कोई भी है ना बाउल या कोई भी चीज़ है, अगर उसको आप रखोगे तो उतना पार्ट ढक जाएगा उसके थ्रू। सेम चीज़ है, वो क्या होगा, बेस, बेस जो होगा उसका उतना पार्ट ढका होगा और उसको आप कलर नहीं कर पाओगे काट बांट करके, ठीक है। तो हम जनरली ऐसे समझते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर कि टी एस ए ऑफ द क्यूब, टी एस ए ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब आ जाइए, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टी एस ए ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर 6 इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा रहा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब क्या है, सी एस ए ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ द हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 4.2/2 का स्क्वायर। अब आ जाइए बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी हेमिस्फेयर है ना तो ये 2 नॉट 4, ठीक है 2। अब आ जाइए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 4.2/2 का स्क्वायर। अब जो है, अब आ जाइए उसका वैल्यू पुट कर देते हैं सारा, ठीक है। देयर फोर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये 1 आ चुका, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, यानी 150 प्लस, ठीक है। अब देखिए कि अगर हमें है ना, अगर इसको हम ऐसे सोचते बल्कि और आसान होता, जैसे टी एस ए, टी एस ए रहने देते हैं, टी एस ए ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाता, टी एस ए ऑफ क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर, सिर्फ यही इतना करना होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम सारा फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं तो इतना हम समझ रहे हैं। तब आ जाइए 2 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 2/2 स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 4.2/2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 150 माइनस, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि 2 ये पार्ट है और एक पार्ट है, ये बच जाएगा हमारा 22/7 इंटू 4.2/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये सॉल्व करके हमारा आ रहा है 150 प्लस 13.86, ठीक है। ये वाला पार्ट सॉल्व करने के 13.86 क्लियर है।
और सब सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में, इज इक्वल टू, हमारा आंसर हो गया क्या, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो एज ए स्टूडेंट हमें कभी कभी क्या होता है कि हम इसको, ये वाला पार्ट, ये वाला जो मेथड हुआ, इसको हम अप्लाई नहीं कर पाते कि हमारे दिमाग में चलता ही नहीं है। तो नेचुरली यू गो फॉर दिस मेथड, है ना, ऐसे आप सॉल्व कर देंगे, वो अपने आप सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि कब हम फार्मूला पुट करके वैल्यू आखिरी में पुट करें, ठीक है। इसीलिए आप नॉर्मल मेथड के थ्रू भी बढ़ेंगे तो आंसर सेम ही रहेगा, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो है, ये वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ a cone mounted on a cylinder as shown in the figure 12.8. The height of the entire rocket is 26 centimeter while the height of the canonical part is 6 centimeter. The base of the canonical portion has a diameter of 5 centimeter while the base of the diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. If the canonical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. क्लियर। तो एक एक करके निकाल लेते हैं पहले। तो पहला हम स्टेप क्या करते हैं कि जो जो चीज़ हमें पता है उसको लिख लेते हैं। वी हैव, वी हैव। क्लियर। हम क्या कर रहे हैं, एक आर ले रहे हैं, आर को हम एज्यूम कर रहे हैं रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, क्योंकि रेडियस इसका अलग है और हमारा सिलेंडर का रेडियस अलग है। क्लियर। फिर आ जाइए स्लैंट हाइट को हम ले लेते हैं एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किसका होगा, ऑफ कोन, क्योंकि कोन का ही स्लैंट आउट होता है उसका। एच हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन। क्लियर। अब आ जाइए, अब डैश के फॉर्म में बाकी हम सिलेंडर का लेते हैं, आर डैश रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड क्या हो जाएगा हमारे पास, एच डैश इज इक्वल टू ले लेते हैं हम हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, ये सारे हमारे पास डेटा हो गया। अब आ जाइए, वैल्यू सबका गिवन था यहाँ पर। आर जो है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, कहाँ से हो जाएगा, देखिए ये जो कोन है, ये वाला पार्ट, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। आप डायग्राम को देखेंगे एनसीईआरटी के बुक में बेटर दिखेगा, ये 5 सेंटीमीटर है। तो जब आर करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। क्लियर। और जो हाइट है ये ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है ऑलरेडी, ऑलरेडी ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर। आर डैश हमें पता है 1.5 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है। देखिए यहाँ पर ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो व्हाइट पार्ट है अंदर वाला। ठीक है, नेक्स्ट वन एच डैश। अब एच डैश क्या होगा, अगर हम 26 में से 6 को घटा देंगे तो 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा ये, यानी कि अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक तो 6 दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर में। ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, इस साइड में लिखा हुआ है, आप देखिए राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर।
अब जो है हमें सिर्फ स्लैंट हाइट नहीं पता है, तो स्लैंट हाइट यहाँ से निकाल लेते हैं। L इज इक्वल टू, अगेन पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, हो जाएगा ये 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आ रहा है ये 6.5 सेंटीमीटर। अब आ जाइए, हमारे पास सब कुछ पता है, अब धीरे धीरे करके सारा सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ पेंटेड ऑरेंज, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। ऑरेंज किसको पेंट करना है, कैनोनिकल पोर्शन, यानी जो कोन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर वाला। तो कोन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन प्लस, प्लस, ठीक है, प्लस बेस एरिया ऑफ द कोन, ऑफ द कोन। लेकिन अब जो देखो, जो अंदर वाला पार्ट है जिसमें सिलेंडर अटैच्ड है, वो पार्ट तो हमारा क्या होगा, कलर नहीं होगा ऑरेंज से, क्लियर है, तो हम उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इज इक्वल टू बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि वो तो अंदर रहेगा, है ना, जैसा अभी हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया हेमिस्फीयर के केस में। इज इक्वल टू, अब आ जाइए इसका सब वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई आर एल जो फार्मूला था हमारा, प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर डैश स्क्वायर, क्लियर। वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, सब में पाई है तो पाई कॉमन, पाई को कॉमन ले लिया। अब जो यहाँ पर सबको वैल्यू पुट कर रहे हैं, आर 2.5 इंटू एल, एल हमारा स्लैंट लाइन है, स्लैंट हाइट 6.5, क्लियर। अब आ जाइए, प्लस क्या है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर, ठीक है। अब जो है अंदर वाला पार्ट सॉल्व करके कितना आ रहा है, पाई, अंदर वाला सारा सॉल्व होकर के आ गया 20.25, क्लियर। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सही लाइन खींच देते हैं और जगह बचेगा हमारा, आ जाइए, इज इक्वल टू पाई, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, इनटू 20.25 इज इक्वल टू, सॉल्व करके आ रहा है 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने यहां पर यूनिट को यूज कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाइए, एरिया ऑफ पेंटेड येलो, एरिया ऑफ पेंटेड येलो, पेंटेड येलो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ, ये, ठीक है, इसको भी तो कलर करेंगे ना, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट छूट रहा है, तो सिर्फ सी एस ए हम पहले निकालेंगे और इसको निकाल लेंगे। आ जाइए, सी एस ए ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, तो आर डैश इसको हमने एज्यूम कर रखा, और एच डैश प्लस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर
डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कॉमन ले लेंगे, पाई आर डैश, क्या हो जाएगा ये 2h डैश प्लस आर डैश इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 3.14 इंटू 1.5 2 इंटू एच, 2 इंटू एच इसका 20 है सिलेंडर का लेंथ हाइट, प्लस आर डैश 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 4.71 इंटू 41.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है इसको सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन, क्लियर, इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with a hemispherical depression at one end। सी फिगर नंबर 12.9 जो कि ऑलरेडी भी जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। क्लियर, आसान है ये। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या हमें पता है। तो आ जाइए यहाँ पर, ये जो सिलेंडर है तो सिलेंडर का हाइट हमें पता है। सिलेंडर का हाइट हम h से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर, h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.45 मीटर। क्लियर, तो या तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या तो मीटर में रहने दें, लेकिन अगर क्योंकि ये हमारा रेडियस जो है 30 सेंटीमीटर में है तो ऐसा करते हैं इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं और फिर लास्ट में हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 145 सेंटीमीटर। क्लियर, अब जो है अब फार्मूला लगाते हैं। हमें निकालना क्या है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, बर्ड बाथ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एस ऑफ द सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ द हेमिस्फेयर, सी एस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इज इक्वल टू क्या हो गया। अब आ जाए यहां पर सी एस ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कॉमन हो जाएगा यहां पर 2 पाई आर। क्लियर, तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, एच प्लस आर अंदर में बच गया। अब जो है यहां पर हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 2 हो गया इंटू 22/7, हमें यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। फिर आ जाइए h 30, नहीं सॉरी r है ना, r इज द 30, ठीक है, दिस इज द 30 और h अंदर में है h 145 प्लस 30। क्लियर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ये आ रहा हमारे लिए 33000, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब।
इज इक्वल टू हो जाएगा 3.3 मीटर क्यूब। यानी कि आप इसको कन्वर्जन आपको आना चाहिए 33,000। अगर ऐसा है तो अगर आप 100 × 100 से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये जो है हमारा कन्वर्ट होकर के आ जाएगा मीटर में ऐसे। ठीक है, तो क्यों हो जाएगा क्लियर। तो ये जो है आपको कन्वर्जन आना चाहिए और ये जो है मैथ्स का बेसिक होता है। क्लियर। अब आते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शांता रन्स एन इंडस्ट्री in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. If the base of the shed is of dimension 7 meter into 15 meter and the height of the cuboidal portion is 8 meter, find the volume of air that the shed can hold. Further, suppose the machineries in the shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average. Then how much air is in the shed? यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपेशंस का जब भी क्वेश्चन होता है वो वॉल्यूम से एसोसिएटेड होता है। तो आइए हमारे पास क्या क्या पता है सबसे पहले देखते हैं। यहां से शुरू करते हैं हम लोग। रिक्वायर्ड वॉल्यूम, ठीक है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्लियर, प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्यों हाफ, क्योंकि हाफ ही, आप देखिए यहाँ पर एक फुल सिलेंडर थोड़ी बन रहा है, ये जो इसका शेड है हाफ सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। क्लियर। अब आ जाइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या होता है वॉल्यूम का, क्यूबॉइड का फार्मूला LBH, ठीक है, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। आ जाइए LBH, L लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ हमारा 15 इंटू 7 है ना, ब्रेड्थ को ले रहे हैं एंड 8 है ना, तो आ जाइए 8 हो गया माइनस। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, लेकिन यहाँ पर हाफ है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है, लिख लेता हूँ πr²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें हाफ ही है तो हाफ ही लेंगे, हाफ इंटू पाई का वैल्यू हमें 22/7 लेना है इंटू 7/2 इंटू 7/2। क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ पर रेडियस यही बना रहा ना ये, जिसका 7 सेंटीमीटर ये वैल्यू है। ठीक है, ये हमें समझ में आना चाहिए। इनटू इसका जो लेंथ कह ले या हाइट कह ले 15। ठीक है, तो ये हो गया। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास 1128.75 मीटर क्यूब। अब जो है मशीन है तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय
मशीन या बाय मशीनरीज इज इक्वल टू है 300 मीटर क्यूब. क्लियर. एंड टोटल space occupied by वर्कर्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 20 वर्कर है और ये ऑक्युपाई कर रहा है इतना एरिया मीटर क्यूब. सॉल्व कर देंगे, ये आ रहा है 1.6 मीटर क्यूब. therefore वॉल्यूम ऑफ द एयर, यानी कि ये जो एरिया अगर कवर करके बच गया, यानी मशीनरीज एंड जो पर्सन लोग हैं, ठीक है, यानी वर्कर्स, तो वो जो बाकी एरिया है उसमें एयर भरा हुआ है. आइए, इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल ये 1128.75 मीटर क्यूब माइनस 300 प्लस 1.6, ये ऑक्युपाई दोनों कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. इज इक्वल टू हो जाएगा 827.15 मीटर क्यूब. तो ये जो है हमारा एयर का वॉल्यूम है. क्लियर है. अब जो है हम अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं. अगला क्वेश्चन है कि ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर, क्लियर, यूजिंग glasses as shown in figure 12.13. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, clear, but the bottom of the glass had a hemisphere raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. क्लियर. देखिए यहाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि हम बना हुआ नहीं है, बुक में से है, कहते मैं यहाँ बना दे रहा हूँ आपको. ये ग्लास है, ठीक है, और क्या है ना कि अंदर से ऐसा, अंदर से थोड़ा सा हेमिस्फेयर से उठा होता है जनरली ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर ऐसे है, ऐसे ग्लासी है ना, ये ऐसे रखा हुआ है, ये आपका ऊपर का पार्ट हुआ, ऐसे, ठीक है. अब जो है हमें कैलकुलेट करना है कि इसका एक्चुअल कैपेसिटी एंड द अपरेंट कैपेसिटी, ठीक है. एक्चुअल कैपेसिटी मतलब जितना उसमें जूस हटेगा और जितना गिलास दिख रहा है बड़ा, ठीक है, वो हो जाएगा अपरेंट. तो आइए हम सॉल्व करते हैं. तो इसमें क्या क्या हमें पता है देख लीजिए और क्या हमें निकालना है. पहले हम देख लेते हैं इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास. क्लियर. इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास क्या है, इनर diameter of glass is equal to 5 centimeter and the height is equal to 10 centimeter. ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है. अब जो है हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे एपरेंट कैपेसिटी का, ठीक है. एपरेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एपरेंट कैपेसिटी में हमारा टोटल लग जाएगा, लाइक देख लीजिए यहाँ पर कि एपरेंट कैपेसिटी is equal to pi r square h. क्लियर. इज इक्वल टू, निकाल दीजिए इसको, पाई
22/7 इंटू आर क्या हो जाएगा 5/2, तो क्या हो गया 2.5 इंटू 2.5 क्लियर इंटू एच 10 इज इक्वल टू सॉल्व करके आ रहा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा एपरेंट। अब क्या है कि अब जो है एक्चुअल कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर एक्चुअल कैपेसिटी क्या करेंगे, लेस कर देंगे, है ना, लेस द हेमिस्फेयर वॉल्यूम, लेस द हेमिस्फेयर वॉल्यूम फ्रॉम एक्चुअल अपरेंट कैपेसिटी। अपरेंट कैपेसिटी से क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। अब आ जाइए, तो कितने से रिड्यूस हो जाएगा, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि देयर फोर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2/3 इंटू 22/7 इंटू 2.5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके आ रहा है हमारा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। तो देयरफॉर एक्चुअल कैपेसिटी is equal to apparent capacity minus volume of hemisphere is equal to 196.25 clear minus 32.71 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हो गया ये 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर। अब आ जाइए अगले में हम चलते हैं। अगला क्या कर रहा है, ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर क्लियर surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of the toy if a right circular cylinder circumscribes the toy. Find the difference of the volume of the cylinder and the toy. ठीक है, तो यहां पर देखते हैं सरकमस्क्राइब कर रहा है आपका सिलेंडर। ठीक है, आ जाइए पहले हम देख लेते हैं, ये रहा हेमिस्फेयर, ये है हेमिस्फेयर, इस पर जो है सरमाउंटेड है कोन क्लियर कोन, और यहाँ पर है ओ, ये ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है बुक में। आ जाइए यहाँ पर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि यहाँ पर ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आ जाइए यहाँ पर क्या है, एक ये बना हुआ है हमारे पास सिलेंडर भी है, जैसे एक टॉय जो होता है पैकिंग करके आ रहा है एक तरह से। ठीक है, तो उसी ढंग का एक क्वेश्चन है, तो पैकिंग टाइप का है जो कि एकदम टच कर रहा है नीचे वाले पार्ट पर ये। ठीक है, और यहाँ पर भी टच कर रहा है इससे क्लियर।
तो ये हो गया ई एफ एंड ये हो गया बी सी और इधर हो गया हमारा एच जी। क्लियर? तो अब आ जाइए यहाँ पर, क्या क्या हमें पता है देख लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ए बी ए नहीं, ये नहीं है, बी पी सी, ये रहा बी पी, यहाँ पर पी है, ए तो ऊपर है, बी पी सी क्या है, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर एंड ए बी सी, ए बी सी इज कोन। क्लियर है? अब आ जाइए कि रेडियस बी ओ, रेडियस बी ओ, बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहां से, क्योंकि बेस कितना है, डायमीटर ऑफ द बेस 4 सेंटीमीटर, तो बी सी इज इक्वल टू, तो कह सकते हैं कि बी सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर? सेंटीमीटर। अब आ जाइए कि वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर एस क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? अब यहां से आ जाइए, हमें क्या क्या पता है, 2/3 कांस्टेंट पाई 22/7 इंटू आर, आर को हम लिख सकते हैं 2⁻³ प्लस 1/3 इंटू पाई को हम लोग 22/7, चलिए 3.14 लेना है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही होगा, इंटू आर स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड एच, कोन का हाइट ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर ऊपर में क्वेश्चन में ही दिया है, इंटू एच, सॉरी 2 वैल्यू देना है, इज इक्वल टू, जब हम इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, क्लियर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो कहने का मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें आ रहा है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अब क्या है कि इसी को पैक कर दिया गया है ना, सरकमस्क्राइब है ना, सरकमस्क्राइब एक्चुअली टर्म जो है थोड़ा सा बोलना मुश्किल होता है कभी कभी, ठीक है, तो सरकमस्क्राइब्स कर रहा है कौन, सिलेंडर कर रहा है। अब आ जाइए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड। क्लियर? तो आ जाइए यहाँ पर, हमें निकालना है कि वॉल्यूम, तो सबसे पहले ना आप देख लीजिए कि ये सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो पहले निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू, ये 2 है और ऊपर में 2 है क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस के इक्वल होगा ये, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब आ जाइए वॉल्यूम रिक्वायर्ड, वॉल्यूम रिक्वायर्ड, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम, क्योंकि डिफरेंस निकालना है हमें, है ना, देखिए डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, वही निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, सिंपल है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच निकालेंगे, पाई की वॉल्यूम क्या है, पाई की वैल्यू
3.14 into 2 square into 4 minus 25 into 12 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है इज इक्वल टू 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore, difference between volume of cylinder and toy, volume of toy लिखेंगे आप, इज इक्वल टू 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस ढंग से हमने सारे सॉल्व एग्जांपल्स को देख लिए। तो अगले हम क्लास में जो आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप अपना कमेंट ज़रूर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लॉन्च करेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेकर आने वाले हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फ्यूचर वीडियोस। ओके, थैंक यू।